मार्ग साधन को अपनाओगे तो माफ कीजिए आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भागवत जी तो आपको जीवन में लानी ही पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई तो फिर इनको त्याग के अब आगे बढ़े, नहीं, भागवत जी को तो अंतिम समय तक, भगवत प्राप्ति तक आपको जीवन में रखना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा, रसिका भूमि भावुका मोहर हो, निरंतर श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में रहो, भागवत जी का कभी त्याग मत करना। तो भैया इस कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति का कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। उस भागवत के आश्रय में आप लोग चले जाओ। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज भागवत जी का थोड़ा महात्म्य तो बताओ हमको, ये भागवत जी हैं कैसी? तब सूत जी ने बताया, बोले एक बार की बात है, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति युवा थी लेकिन पुत्र वृद्ध हो गए। भक्ति ने मुझसे याचना की, भक्ति ने नारद जी से याचना की, हे नारद जी मेरे पुत्रों को युवा करो। मैं युवा हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्यों? बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए मैं युवा हूं, मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हैं। आज भी लोग, भक्ति तो खूब है सबके अंदर, आजकल भक्ति बढ़ भी बहुत रही है, लेकिन ज्ञान नहीं, वैराग्य तो दूर दूर तक नहीं। वैराग्य कैसा? वृंदावन में भी बहुत भीड़ हो गई और आप लोगों ने कथा ऐसे समय रखी है, ये तो पीक टाइम है वृंदावन में, अभी लाखों की भीड़ आने वाली है। कल परसों में तो वो हालत होगी महाराज। लेकिन ठीक है, कथा अपनी थोड़ी सी शहर से अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ बहुत आने वाली है वृंदावन में। लेकिन यदि अभी ऐसा कुछ नियम बना दिया जाए कि यहीं बाहर रोड पे ही सबकी गाड़ियां रुकवा करके कह दिया जाए, भाई फोन जमा करके भीतर जाओ, फोन नहीं ले जा सकते आप वृंदावन में, आधी जनता तो वहीं से लौट जाएगी। बोले हम तो इसीलिए आए थे कि फेसबुक पर डालेंगे कि हम वृंदावन गए, हम आए इसीलिए थे प्रेम मंदिर में फोटो खिंचाएंगे, हम तो आए इसीलिए थे कि लस्सी पीते हुए वीडियो बनाएंगे। दर्शन की भक्ति नहीं, अब प्रदर्शन की भक्ति हो गई। और इसका कारण क्या है? ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों नहीं है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं कर रही है, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं दोनों। अब जहां पुत्र ही प्रसन्न ना हो, वहां मां कैसे प्रसन्न रह सकती? ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान का अभिप्राय बहुत नॉलेज से नहीं है, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ज्ञान का अभिप्राय विवेक से है। सद असद की पहचान होना, ये ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबके बीच रहते हुए भी किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य। कम से कम इतना तो भीतर लाओ, तब भक्ति प्रसन्न करेगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरे पुत्रों को आप युवान करो। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए खोज की कि कैसे ये पुष्ट होंगे। तब उन्होंने बद्रीनाथ में जाके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतामृत सतु गीत सुखादि। यदि ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करना, पुनर्युवान करना है तो भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी की कथा सुनो। बंधुओं, अब होता क्या, देखो स्पष्ट बताएं, जितनी देर आप कथा सुन रहे हो, जितने दिन आप कथा सुन रहे हो, ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ जाएंगे आपके हृदय में। लेकिन जैसे ही फ्लाइट पकड़ के वापस जाओगे, माया जैसे ही घुसोगे, फिर से सब ये व्रत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने भागवत को केवल सुना, केवल जो व्यास जी ने कहा हमने उसको सुन करके और फिर उसके बाद भूल गए, विस्मृति नहीं, उसकी स्मृति को चित्त में रखी, वो सदा आपके चित्त में रहे, सदा आपके दिमाग में वो चलती रहे। ऐसे कथा सुननी है।
कथा सुनाने के बाद में अभी यहाँ नीचे जाऊंगा, कई लोग प्रणाम करें, महाराज बहुत आनंद आया, बहुत रस भरी कथा। अगर मैंने उल्टा पूछ लिया कि क्या सुना, बताना जरा, नहीं बता पाएगा। एक आध बात कोई बता देगा, नहीं पूरी अगर क्रम से बताना हो भूल चुका होगा कई बार। ऐसे नहीं, कथा कैसे सुननी है, बोले सुख की तरह, तोते की तरह, जो जो व्यास जी ने कहा एक एक चीज हृदयस्थ हो जाए और फिर उस पर मनन चिंतन हो, तब कथा सुनना सार्थक है। आप भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। तब नारद जी महाराज ने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत की कथा रखी, जहां पर सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। और जैसे ही कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रवेश हुआ, प्रवेश करते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नाम